नमस्कार। 26 जनवरी 2021 को वो हुआ जो भारत के गणतंत्र के इतिहास में पहली बार हुआ। किसानों की एक ट्रैक्टर रैली जिसका बहुत दिनों से जिस पे विवाद चल रहा था वो भड़क गई। उसमें से कुछ किसान ने उनका एक गुट लाल किले पे पहुंच गया और उन्होंने लाल किले के ऊपर निशान साहिब यानी जो सिखों का जो प्रतीक होता है उसका झंडा लहरा दिया और हिंसा हुई। दिल्ली में इंटरनेट बंद रहा। एक आध जगह पे आंसू गैस के गोले, लाठीचार्ज और गोलीबारी जैसी घटनाएं भी हैं। एक किसान की मौत भी हुई एक दुर्घटना में। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हुई जो नहीं होनी चाहिए थी। इसके पीछे नाम आ रहा है दीप सिद्धू का। दीप सिद्धू कौन है? उनके कुछ लोग बता रहे हैं बीजेपी से रिश्ते हैं, कुछ लोग बता रहे हैं कि खालिस्तानियों से रिश्ते हैं। कौन है, आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। आगे बढ़ने पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो दीप सिद्धू ने अपने करियर की शुरुआत की थी मॉडल के तौर पर। किंगफिशर कैलेंडर के मॉडल हंट में उन्होंने क्या कहते हैं हिस्सा लिया था, वो जीते भी थे। इसके अलावा मिस्टर इंडिया जो कॉन्टेस्ट होता है उसमें भी वो मिस्टर पर्सनैलिटी का खिताब जीते। लॉ की पढ़ाई की और लॉ की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने मॉडलिंग में हाथ आजमाया, लेकिन बहुत करियर चला नहीं। बार काउंसिल की भी प्रैक्टिस कर चुके हैं कुछ समय तक। इसके बाद उन्होंने फिल्मों में काम शुरू किया। 2015 में पंजाबी फिल्मों से काम शुरू किया और चर्चा में ये ज़्यादा तब आए जब ये सनी देओल के साथ मिलकर इन्होंने सनी देओल का प्रचार किया भाजपा के लिए। इसके अलावा धर्मेंद्र और सनी देओल, देओल परिवार के लगभग सभी सदस्यों के साथ इनकी फ़ोटो मिल जाएगी। फिर उसके बाद अभी जो तस्वीरें वायरल हो रही है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ भी इनकी तस्वीरें वायरल हुई हैं। लेकिन ये धीरे धीरे राजनीति में यार इन्होंने अपना राजनीतिक संगठन और किसानों से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उनमें हिस्सा लेना शुरू किया। सिख फॉर जस्टिस एक संगठन है अमेरिका का बेस्ड, जिसके ऊपर सीधा सीधा आरोप ये है कि वो खालिस्तान समर्थक गतिविधियों को बढ़ावा देता है। इससे दीप सिद्धू का संबंध बताया गया पहले ही, अभी की बात नहीं कर रहे हैं, बहुत पहले से, जिसके ऊपर एनआईए ने जांच भी की। तब सनी देओल ने सफाई भी दी थी कि नहीं सर, मेरा इनसे कोई संबंध नहीं है, जबकि उनके ये चुनाव प्रचार भी करते हैं और उनके साथ इनकी कई तस्वीरें भी हैं। लेकिन 25 सितंबर को जब ये किसान आंदोलन चल रहा था तो दीप सिद्धू इसमें शामिल हो गए और कई एक्टर शामिल हुए थे जिसमें दीप सिद्धू भी शामिल हुए और इन्होंने वहाँ पर स्थायी रूप से अपना हिस्सा लेना शुरू कर दिया इस आंदोलन में। और 2 दिन पहले दीप सिद्धू और एक और इनके साथ है जो पहले बताया जाता है गैंगस्टर थे, इनके संबंध बताए जाते हैं कि खालिस्तान समर्थक संगठनों से हैं। दोनों ने मिलकर योजना बनाई और ये इनका जो गुट था वो रैली से अलग होकर लाल किले पे पहुंचा। लाल किले पे चढ़कर इन्होंने झंडा लगाया। बाद में फेसबुक पोस्ट में इन्होंने बताया भी खुद ही वीडियो में कि ये वही हैं जिन्होंने झंडा लगाया। और हाँ, एक चीज़ है कि जिसके ऊपर कई लोग बता रहे हैं कि ये खालिस्तान का झंडा लहराया गया। खालिस्तान का झंडा नहीं था, निशान साहिब का झंडा था जो हिंदुस्तान या दुनिया के हर गुरुद्वारे में लगा होता है। इसको लेकर भी दूसरे किसान संगठन नाराज़ हैं, जैसे राकेश टिकैत है या भारतीय किसान यूनियन है, वो नाराज़ हैं कि ये धार्मिक आंदोलन नहीं था, ये सिखों का आंदोलन नहीं था। किसानों का एक गुट इससे नाराज़ है कि हर गुट ज़रूरी नहीं है कि उसको धार्मिक आंदोलन ही बनाना चाहता हो, वो इस बात को लेकर नाराज़ हैं। और उसके बाद से दूसरे किसान संगठन जो हैं वो इस बात का आरोप भी लगा रहे हैं कि ये सब कुछ भाजपा के कहने पे हुआ, क्योंकि दीप सिद्धू के कनेक्शंस भाजपा से भी लंबे समय से रहे हैं और भाजपा के लिए वो चुनाव प्रचार करते रहे। तो उनका कहना था कि ये जानबूझ के ये योजना बनाई गई कि उनमें से ये अलग होकर पहुंचे और उन्होंने वहाँ पर झंडा लहराया। एक जो अफवाह चल रही है कि तिरंगा लाल किले से उतार के निशान साहिब लगाया गया, ये नहीं हुआ है। तिरंगा जहाँ पे लगा था एक दूसरी जगह पर निशान साहिब का झंडा फहराया गया है। और दीप सिद्धू का कहना है कि उनका लोकतांत्रिक अधिकार है कि वो जो चाहे झंडा लगाएं, लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि आप किसी दूसरे जगह पे या किसी भी जगह पे जाके अपनी मर्जी से कुछ लगा दे, लिख दे या। और लाल किला खास तौर पे ऐतिहासिक इमारत भी है, तो उसके साथ छेड़छाड़ एएसआई के नियमों के हिसाब से भी नहीं की जा सकती। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब दीप सिद्धू अपनी मर्जी से गए थे या दीप सिद्धू किसी पार्टी के कहने पर गए थे या दीप सिद्धू किसानों के कहने पर गए थे या दीप सिद्धू पूरे किसानों के नेता हैं, ये सारी बातें आप अपने आप सोचिए, समझिए। और इस तरह की खबरों के बीच में अफवाहें और असली खबर क्या है, इसके बीच में अंतर जो है उसको पहचानते रहिए। हमारे चैनल के साथ बने रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।